हेलो, वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि कौन सा यूजी कोर्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम अभी नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं, इलेवेंथ में हैं या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हैं, हमें यूजी कोर्स सेलेक्ट करते हुए ये एक वन टाइम डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसको हम कभी अंडू नहीं कर सकते, इसको वापस हम चेंज नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही थॉट आफ्टर डिसीजन है। तो आइए समझते हैं कि ऑप्शंस क्या-क्या हैं हमारे पास में अगर हमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है तो। तो इसको समझने के लिए हमने अपने पूरे डिस्कशन को हम स्प्लिट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, तो आपके पास में ऑप्शंस क्या-क्या हैं। एक-एक ऑप्शन को देखते हैं, एक-एक यूजी कोर्स को देखते हैं और समझते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी ड्यूरेशन, उसके जॉब प्रोफाइल्स क्या-क्या हैं। तो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहला हमारा कोर्स आता है बीटेक का। सबसे पहले नंबर पे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, एंड अगर हम बात कर रहे हैं आज के डिस्कशन में, हम नॉन मेडिकल कोर्सेज की ही बात कर रहे हैं, तो बचा कौन? सबसे पहला हमारा कोर्स बचता है बीटेक का। बीटेक का जो कोर्स है, इंजीनियरिंग को हम बीटेक बोलते हैं या फिर कई कई बार इसको बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि बीई और बीटेक में अंतर क्या है। देखो, एक इंजीनियरिंग का कोर्स ही क्या है? इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर करता क्या है? एक इंजीनियर बेसिकली डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है मशीन्स को, सिस्टम्स को, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को। एक इंजीनियर वो होता है। लेकिन इसी में अगर हम बीटेक और बीई को अलग-अलग करके देखेंगे तो बीटेक को बोला जाता है इट इज़ मोर ऑफ स्किल बेस्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड मोर ऑफ नॉलेज बेस्ड, राइट? तो कुछ बेसिकली ये एक सिर्फ डेजिग्नेशन, नोमेनक्लेचर का अंतर है। आजकल ये डिफरेंसेस ब्लर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीटेक कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कोई इंडस्ट्रियल विजिट्स बहुत ज़्यादा होंगी या आपको एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। मोर और लेस इट इज सेम। ज़्यादातर आईआईटीज हुए या फिर एनआईटीज हुए, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको बीटेक ऑफर करते हैं। और ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी हुई, वो आपको बीई ऑफर करती है। तो कोर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अभी समझते हैं कोर्स है क्या। देखो, 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है। इट इज स्प्लिट इनटू 8 सेमेस्टर्स, हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। आप ये पूरा का पूरा कोर्स किसी ना किसी एक स्ट्रीम में करते हो, विच कुड बी, ये मेजर जो स्ट्रीम्स है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। इसके अलावा भी क्लोज टू 50-55 स्पेशलाइजेशंस हैं इंजीनियरिंग में। मेजर स्पेशलाइजेशंस ये हैं। अब समझते हैं कि इसमें एडमिशन होता कैसे है। देखो, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ना, इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक है, एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम से होते हैं, जो बेसिकली आपके होंगे जेई एग्जाम, जिसको पहले हम, मेरे टाइम पे ट्रिपल ई बोलते थे। जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम होता है बेसिकली ट्रिपल आईटीज़ या एनआईटीज़ के एडमिशन के लिए। और एडवांस, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है स्पेसिफिकली आईआईटीज़ के एडमिशन के लिए। बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम स्कोर, आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप इनमें से स्ट्रीम्स को चूज़ करते हो। ये हो गए नेशनल लेवल के एग्जाम्स। देन देर आर स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जैसे वेस्ट बंगाल जेई, एमएचटी सेट, एपीएम सेट, ये वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, एपी स्टेट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इस स्कोर को वैलिड मानती हैं और इस स्कोर के बेसिस में आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। देन देर आर सर्टेन डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं। उसमें से सबसे बड़े और प्रोमिनेंट नाम आता है बिट्स का। बिट्स पिलानी के एडमिशन के लिए एक्सक्लूसिव एक अलग से टेस्ट लेते हैं। वीआईटी, एसआरएम, एमईटी, थापर, ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। अभी हम इस सारे कोर्सेज को जस्ट हम ब्रीफ में समझ रहे हैं। इसके अलावा हम पूरा का पूरा एक डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे ऑल टुगेदर इंजीनियरिंग के ऊपर। अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स को। नेक्स्ट कोर्स एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही अच्छा कोर्स है, विच इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। है ना? जो बहुत लोग सोचते हैं है क्या, देखिए इसमें क्या है, 5 साल का कोर्स होता है। इट इज स्प्लिट अमंगस्ट 10 सेमेस्टर्स।
इस कोर्स में क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि अगर आप इंक्लाइंड हो, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका आपका कैलकुलेशंस अच्छे हैं, एंड अगर आप डिज़ाइन की तरफ इंक्लाइंड हो, देन यू शुड परस्यू अ कोर्स विच इज़ कॉल्ड बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। इसकी जो जॉब प्रोफाइल्स होंगी, जैसे यहाँ मेंशन है, इसकी जॉब प्रोफाइल्स होंगी, आप आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, आप डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, या आप प्रोजेक्ट्स लीड कर सकते हैं ऑल टुगेदर गोइंग फॉरवर्ड। इसके एडमिशन के लिए जो सबसे मेन एग्ज़ाम होता है दैट इज़ नाटा। नाटा बोलते हैं, या इसको हम जेई मेंस पेपर टू भी बोलते हैं, मेंस का पेपर टू एग्ज़ाम भी बोला जाता है, सेम ही है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का ये एग्ज़ाम होता है। बेसिकली ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। एक पहला जो पार्ट होगा वो आपका ड्राइंग टेस्ट होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो आपका एमसीक्यूज होगा, रेगुलर एमसीक्यूज होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर। अब देखिए, इसमें जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जो आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, देयर आर मेनी मोर अदर इंस्टीट्यूट्स, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स का हमने नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये दिल्ली में है। सर जे कॉलेज जो है ये मुंबई में है। काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जिनका आर्किटेक्चर का एक अलग डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है। वहाँ से वो बी आर्किटेक्चर का डिग्री ऑफर करते हैं, विच इज़ वेरी रिनाउंड इन द मार्केट। अब चलते हैं हमारे थर्ड बिग अंडर ग्रेजुएट कोर्स की तरफ, विच इज़ नथिंग बट द बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, LLB। अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो ये इसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स रहती है। जॉब प्रोफाइल में तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? देखिए, आप अगर LLB करेंगे तो आप या तो लॉयर बनेंगे, सॉलिसिटर्स बनेंगे, एडवोकेट्स बनेंगे, या आप आगे चल के टीच भी कर सकते हैं, प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं, राइट? सो लॉयर एंड advocates are basically the same thing. Lawyer is something when you are pursuing law. जब तक आप डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक आपको लॉयर बोला जाता है या बैरिस्टर बोला जाता है, राइट? You are not allowed to stand in the court of law and represent a client till you have the valid degree. But if you have a valid degree, then you are called an advocate and you can represent your client. And solicitors are basically to give legal advice to maybe your clients or companies uh, for future course of action. वो होते हैं हमारे सॉलिसिटर्स। तो ये बेसिकली जॉब प्रोफाइल है। और इसका जो मेन एग्जाम जो होता है, मेन एग्जाम हम अगर देखेंगे तो मेन एग्जाम होता है हमारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इट इज कॉल्ड क्लैट। क्लैट जो होता है सबसे मेन एग्जाम होता है। क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है ये 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली इस स्कोर को वैलिड मानती है, इसके थ्रू हमारे एडमिशन्स लेती हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे AILET का एग्ज़ाम होता है, NLU दिल्ली जो है इस स्कोर को वैलिड मानती है और इसके थ्रू एडमिशन देती है। देन आपका सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका SLET का एग्ज़ाम देती है। MHCET का एग्ज़ाम होता है जो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट होता है। देन अगर हम देखेंगे तो इसके बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जो इसमें कॉलेजेस आ रहे हैं वो आ रहा है NLSIU, विच इज़ कॉल्ड नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बैंगलोर में है। देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नालसर हैदराबाद, NILU भोपाल, और एक आपका सिम्बाइसिस लॉ स्कूल नोएडा में। तो ये कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लॉ। अब लॉ के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आता है विच इज कॉल्ड BBA, या हम इसको कहीं कहीं पे BBM भी देखते हैं। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट are more or less the same. This is more into administrative roles and this is more into managerial management related roles. 3 साल के दोनों ही कोर्स होते हैं, 6 सेमेस्टर्स में स्प्लिट होते हैं। आप इस कोर्स की स्ट्रीम्स डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, आप मार्केटिंग स्ट्रीम चूज कर सकते हो, आप HR स्ट्रीम चूज कर सकते हो। बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट्स जो आप चूज करोगे, आप फाइनेंस स्ट्रीम में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, जनरल मैनेजमेंट में जा सकते हो। अब देखते हैं जी,
ये इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि ये देखिए साइंस स्ट्रीम है तो आपके पास में ये ऑप्शन है, बट अगर हम जब कॉमर्स स्ट्रीम का देखेंगे तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी ये प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो परस्यू दिस प्रोग्राम, बट साइंस है तो अभी हम साइंस का ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अब देखते हैं कि इसके कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसके थ्रू हम बीबीए में एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, जो इसका सबसे मेन एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली ये होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ये काफ़ी सारी यूजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए लिया जाता है। बीबीए उसमें से एक है, बीसीए होता है, बीकॉम होता है, बीएचएम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन देयर इज सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। देन काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जेवियर्स यूनिवर्सिटी, जो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं फॉर एडमिशन टू देयर फ्लैगशिप बीबीए कोर्सेज। अब बीबीए कोर्स करने के बाद में आप कैसे रोल्स में लैंड करेंगे? देखिए, आप बीबीए कोर्स करने के बाद ये होलिस्टिक डिग्री है। आपने इसमें इस प्रोग्राम में आपने अकाउंट्स भी पढ़ा है, इस प्रोग्राम में आपने टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट भी पढ़ा है, इस प्रोग्राम में आपने फाइनेंसेस भी देखे हैं, एचआर पार्ट भी देखे हैं। तो यू कैन वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप इज वन थिंग, यू कैन लैंड इनटू कंसल्टेंसी रोल्स इज अनदर थिंग। आप एचआर रिलेटेड रोल्स ले सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स ले सकते हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज दैट यू फेस गोइंग फॉरवर्ड। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हम देखते हैं इसके लिए। सबसे जो नामी गिराने इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं? तो सबसे ऊपर आता है इक्फाई। इक्फाई हैदराबाद का काफ़ी रिनाउंड बीबीए कोर्स होता है। निरमा, भारतीय विद्यापीठ, काफ़ी सारे आईआईएम्स। इस पे मैं आता हूँ कि आईआईएम्स से मैंने बीबीए कैसे बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं नेक्स्ट आता हूँ। एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीबीए होता है। अब देखते हैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं आपको वादा करता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये वाला पॉइंट पता नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग मिस कर जाते हैं। ये डिग्री को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है जो हमें नेक्स्ट बताने वाला है। देखिए, नेक्स्ट डिग्री है, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एमबीए। अब ये क्या है? ये बहुत ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना, ये मतलब इसको मिस नहीं करना। देखो, एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड एमबीए। ये बेसिकली होता है बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री। बीबीए 3 साल की, एमबीए 2 साल की, 5 साल की ये डिग्री होती है यार। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअली इट इज स्प्लिट अमंगस्ट 15 टर्म्स। 5 साल, 3 टर्म्स इन ईच, सो इट इज स्प्लिट अमंगस्ट 15 टर्म्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो व्हाई इज इट सो स्पेशल? आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो स्पेशल। देखिए, जनरली क्या होता है, हम 12th के बाद में या तो हम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम बीटेक करते, हम बीसीए करते, हम बीबीए करते, हम आर्किटेक्चर करते, हम बीएचएम करते, हम बीएससी करते। ये सब करने के बाद में इवेंचुअली जो है हम एमबीए करते हैं। इसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए करते हैं। और एमबीए के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? हम सबको पता है कि आईआईएम्स आर दी बेस्ट कॉलेजेस टू परस्यू एमबीए। इसके लिए हमें कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ये कैट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है ना जी? क्यों टफ होगा? बिकॉज़ नेचुरली आप देखो कितना सारा रश इस तरफ आ रहा है, सब लोग को वहीं जाना है, लिमिटेड सीट्स हैं, वहीं पे करना है। लेकिन हम क्या मिस कर जाते हैं कि देयर इज़ एन एंट्री फॉर दिस आईआईएम सीट ओनली थ्रू दिस प्रोग्राम व्हिच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट राइट आफ्टर 12th। अगर आपका थॉट क्लियर है और अगर आपको एमबीए की तरफ जाना है, अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तो बेस्ट कोर्सेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आप सेम स्टूडेंट्स के साथ में जो आईआईएम्स में कैट के थ्रू आए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही सेम बैच में आप लैंड करेंगे और बिल्कुल सही डायरेक्शन से लैंड करेंगे बीबीए करने के साथ। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? दैट हम बेस्ट इंस्टीट्यूट से करेंगे। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इसमें कौन से हैं? आईआईएम्स जो ये डिग्री 5 इयर्स की डिग्री ऑफर करते हैं, वो कौन से हैं? वो इंस्टीट्यूट्स हैं इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू एंड बोध गया। ये 5 आईआईएम्स हैं जो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं आफ्टर 12th एंड आपको 5 इयर्स की डिग्री ऑफर करते हैं। ये एग्ज़ाम क्या है? दिस इज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट।
ठीक है, तो 12th के बाद हमें ये एग्ज़ाम देना है, इसको क्रैक करना है टू टेक एडमिशंस टू इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है विच इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। BHM जो कोर्स है, इट इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये 3 साल का कोर्स होता है। इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, इन प्रेजेंटेशन स्किल्स, देन यू शुड लुक इनटू दिस कोर्स। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होती है आपके पास, +12 में इंग्लिश का होना मैंडेटरी रहता है। इसके जो बेस्ट आपके इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वो रहता है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ कॉल्ड जेई, UGAT अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, यूपी स्टेट के लिए UPSC होता है, या फिर इसका एग्ज़ाम एक होता है AIHMCT। अब आपका इसमें कौन से रोल्स कैसे होंगे, हम रोल्स को समझते हैं। देखिए रोल्स क्या होता है कि BHM करने के बाद या फिर मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी आप रिक्रूट करे जाते हैं एज एग्जीक्यूटिव्स एंड इन मैनेजमेंट रोल्स इन टॉप चेन्स ऑफ होटल्स फॉर मैनेजिंग द एंटायर होटल, फॉर मैनेजिंग द रेस्टोरेंट पार्ट और द केटरिंग पार्ट और द फ्रंट डेस्क पार्ट और द पीपल मैनेजमेंट पार्ट। ये सारे रोल्स हम देखते हो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स पोस्ट डूइंग दिस मैनेजमेंट कोर्स। लेकिन करना कहाँ से? देखो जी, सबसे ऊपर नाम आता है IHM का। IHM भी कहाँ से? दिल्ली का जो है वो टॉप में नाम आता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे IHMs हैं, चेन्नई का IHM है विच इज़ गुड। एक आता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, AIHM का नाम आता है। ये जो एग्ज़ाम है ये भी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू AIHM, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। देन आपका इंस्टीट्यूट आता है वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल का भी अच्छा नाम आता है। इसके अलावा भी देर आर मेनी गुड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिसको हम डिटेल में जब हम BHM के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में। देन इसके अलावा देर आर मेनी अदर कोर्सेज जो अभी बच गए हैं जिसका हमें डिस्कशन करना है। जो होता है BSc एक कोर्स होता है, डिफेंस का कोर्स होता है, NDA जो आप पोस्ट 12th डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, 3D डिज़ाइन एनिमेशन के कोर्सेज होते हैं। देन देर आर कमर्शियल पायलट्स के कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, BSc नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, टीचिंग के कोर्सेज होते हैं। ये सारे कोर्सेज को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू and stay tuned and do subscribe and like the video.